जापानियों ने उसके जैसे और भी कई लोगों को अपने कैंप में बंदी बना रखा था, जिनमें से कईयों ने इनके टॉर्चर के चलते अपना दम तोड़ दिया। रात को सब कैदी आपस में बात करते हैं। एक आदमी जेम्स को बताता है कि हम बेशक यहाँ कैदी हैं, लेकिन फिर भी हम इस कैंप में अपने मिलिट्री डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। कुछ नियम है जिन्हें सभी को मानना होता है, वरना यहाँ जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे कमांडर भी हैं, लेकिन उन्हें दूसरे सेल में रखा गया है, वो तुमसे कल मिलेंगे। पर जेम्स बोला, कल तक मैं जिंदा रहूं या नहीं पता नहीं। इन जापानियों ने कल मुझे मारने की धमकी दी है। जब बाकियों को पता चला कि जेम्स ने कैप्टन समेत 3 लोगों को मार डाला है, तो सब बस उसके लिए दुआ करने लगते हैं। जेम्स आज रात यहाँ से भागने के बारे में सोचता है, पर एक कैदी ने उसे बताया कि यहाँ से भागना बड़ी बात नहीं है। असली सवाल यह है कि यहाँ से भागकर जाओगे कहाँ। इस कैंप में वही लोग जिंदा रहते हैं जो दिन रात काम कर सकें, और कमजोर कैदियों को दूसरे कैंप में भेजा जा रहा है जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। सुनने में आया कि कैदियों को पैदल ले जाया जा रहा है, जिस कारण कईयों की मौत भी हो गई। ये सब सुनकर जेम्स सोचने लगा कि काश इन लोगों ने उसे मार ही दिया होता। अगले दिन सभी कैदियों को बाहर निकाला जाता है। कमांडर ईतो के आदेश पर एक सोल्जर तलवार लेकर जेम्स के पास आया। जेम्स ने मान लिया था कि अब उसका अंत नजदीक है, पर सोल्जर उसे मारने के बजाय उसके हाथ खोल देता है, जो देख जेम्स हैरान रह गया। इसके बाद 3 और कैदियों को रिंग में लाया जाता है। ईतो कहता है कि ये तीनों अपने सेल में खाना छुपाते हुए पकड़े गए हैं, कोई और ऐसा ना करे, इसलिए आज इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। इसके बाद उसने कुर्सी निकाली और आराम से बैठ गया, जैसे कोई शो शुरू होने वाला हो। एक आदमी की घंटी बजाते ही पीछे से एक फाइटर निकल कर आया, जिसे ये लोग मौत का सौदागर कहते थे। सबसे पहले उन 3 कैदियों को उससे लड़ने को कहा गया। उस फाइटर के सामने ये तीनों कुछ नहीं थे, पर अगर नहीं लड़ते तो वैसे भी मारे जाते, इसलिए उनमें से एक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर वो फाइटर बस एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देता है। इसके बाद बाकियों ने भी उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मजाल थी कि कोई उसके सामने टिक पाता। उस फाइटर ने सबको मार मार कर अधमरा कर दिया, और ये फाइट शुरू होते ही खत्म हो गई। अब अगली बारी जेम्स की थी। ईतो बोला, तब तक लड़ो जब तक दोनों में से कोई एक मर ना जाए। वो फाइटर तो जैसे तैयार ही था, पर उसने जेम्स को कम आंकने की गलती कर दी। जैसे ही वो अपने पहले वार के लिए आगे बढ़ा, जेम्स ने बस एक ही मुक्के से उसे नॉकआउट कर दिया। इसके बाद उसने अपने हाथों को कसकर सिकोड़ा और उस फाइटर के सर पर इतनी जोर से मारा कि उसकी तुरंत ही मौत हो गई। उनके सबसे बेस्ट फाइटर को जेम्स ने कॉकरोच की तरह मार डाला था, जो देख वहाँ खड़े किसी भी शख्स को यकीन नहीं होता। ईतो को तो इतना बुरा लगा कि वो गुस्से में अंदर चला गया। उनके कैप्टन ने कहा, आपको इसे अभी खत्म करना होगा, पर ईतो कहता है कि ये बाकी कैदियों जैसा नहीं है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, आज नहीं तो कल, लेकिन ये मरेगा जरूर। अगले दिन गैब्रियल नाम का कैदी बोला, तुम्हारे हाथ में पत्थर वत्थर तो नहीं, कल क्या मारा तुमने उसे। जेम्स की मुलाकात कॉलिन से होती है, जो उनका कैप्टन था। कॉलिन का एक बार धमाके की वजह से घायल हो गया था, जिस कारण उसे चलने में परेशानी होती थी।